Hello everyone, my name is Meena Sharma. Today I'm again with you. In this video today we'll read chapter 8 of class ninth book Moments, and the name of the chapter is A House is Not a Home. A house is not a home means the house or the building which is made of limestone, bricks and cement is not a house. We cannot call it a home. It's only a house because when people live there and they have love and affection for one another or each other, that then only the place is called home. Now let's start reading this chapter. This story reflects the challenges of being a teenager. ये जो स्टोरी है ये रिफ्लेक्ट करती है इस तरह की चुनौतियों को बीइंग अ टीनेजर कि टीनेजर यानी टीनेज में जब आप एक बच्चा होता है तो उसमें उस समय किस तरह की चुनौतियों का सामना वो बच्चा करता है एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप और किस तरह से जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं बढ़ने में. How does the author overcome his problems? And here's the description, और यू कैन से एक नरेशन है एक राइटर का किस तरह से एक ऑथर ने ओवरकेम किया अपनी प्रॉब्लम से, एंड हाउ व्हेन विच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज़ व्हेन ही वाज इन हिज टीनेज. माई फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल फेल्ट awkward. मेरा जो पहला साल था स्कूल का वो काफ़ी अब awkward सा लगा, अजीब सा लगा. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, क्योंकि जब मैंने स्कूल जूनियर हाई स्कूल को छोड़ा था जूनियर, तो वहाँ पर मैं क्लास का हेड था. एंड विद ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल कुड अफोर्ड मी. जो सीनियरिटी अपर ग्रेड लेवल में मुझे मिल सकती थी वो सारी चीज़ें एक सीनियरिटी लेवल मुझे प्राप्त था. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. और जब मैं दूसरी जगह पर आया हूँ तो एक फ्रेशर के रूप में स्टार्ट करना कुछ अजीब सा लगा मुझे. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. और जो ये नया स्कूल था वो मेरे पुराने स्कूल से लगभग दुगुना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और उससे भी ज़्यादा चीज़ों को जो बुरा करने वाला था, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. वो दूसरे हाई स्कूल में भेजे गए थे, मीन्स वो दूसरे हाई स्कूल में चले गए थे और मैं किसी दूसरे स्कूल में. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. मैं काफ़ी अलग थलग महसूस कर रहा था, किया मैंने अपने आप को वहाँ. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच. मैंने अपने पुराने टीचर्स को इतना ज़्यादा मिस किया दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम, कि मैं वापस गया और उनसे मिलने भी गया. दे वुड एनकरेज मी. उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़, की मैं नए स्कूल की एक्टिविटीज़ में शामिल हूँ. सो दैट ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं नए बच्चों से मिल सकूँ, नए लोगों से नए फ्रेंड्स बना सकूँ. दे टोल्ड मी. उन्होंने मुझे कहा दैट इन टाइम, समय के साथ, आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन. आई वुड एडजस्ट. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एडजस्ट करने लगूंगा एंड प्रोबेबली शायद एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल, कि मैं अपने नए स्कूल को इतना प्यार करने लगूंगा कि शायद कि मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, जितना मैं अपने पुराने स्कूल से करता था उससे कहीं ज़्यादा. दे मेड मी प्रॉमिस. और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जब अगर ऐसा हो भी जाए देन आई वुड स्टिल कम बैक, फिर भी मैं वहाँ जाऊँ एंड विजिट देम, उनसे मिलूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी. मैं साइकोलॉजी में समझ सकता था उनकी ये जो साइकोलॉजी थी इन व्हाट की दे वर सेइंग, जिस तरीके से वो उन्होंने मुझसे वो कह रहे थे. बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नन दे लेस. लेकिन फिर भी मुझे, हालांकि मुझे इसमें जो थोड़ा राहत मिली. ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर के बाद का समय था. नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल. मुझे हाई स्कूल स्टार्ट किए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था. आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल. मैं अपने डाइनिंग रूम टेबल में घर में बैठा हुआ था, डूइंग होमवर्क कर रहा था. इट वॉज अ कोल्ड एंड अ विंडी फॉल डे. ये काफ़ी ठंडा और हवा चलने वाला डे था, मीन्स उस दिन हवा भी चल रही थी. एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस. और हमारे फायर प्लेस में आग जल रही थी. एज़ यूजल, आमतौर पर माई रेड टैबी कैट, जो मेरी लाल रंग की टैबी कैट थी, वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स. वो हमेशा मेरे सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई होती है, परिंग लाउडली, जोर जोर से परिंग कर रही होती है. एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन. और कई बार तो मेरे पेन के ऊपर भी स्वेटिंग कर रही होती है, फॉर एंटरटेनमेंट से, बस मनोरंजन करने के लिए या खेलने के तरीके से. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. वो कभी मुझसे दूर नहीं होती थी. आई हैड रेस्क्यूड हर. मैंने उसे बचाया था. व्हेन शी वॉज अ किटन. जब वो छोटी बच्ची थी, मीन जब वो किटन थी. एंड सम हाउ शी न्यू. और किसी तरह से शी न्यू, वो जानती थी दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, कि मैं वो ऐसा व्यक्ति था जो उसे अच्छा जीवन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था.
माई मदर kept स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी मदर जो है स्टॉकिंग कर रही थी, फायर में मीन्स ईंधन डाल रही थी ताकि जो रूम है, वो कमरा है, वो नाइस एंड वार्म अच्छा बना रहे, गर्म बना रहे। सडनली अचानक से आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज। अचानक से मुझे कुछ स्ट्रेंज सी स्मेल आई एंड देन आई नोटिस्ड इट। और फिर मैंने इसको नोटिस किया। स्मोक पॉरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग। और मैंने देखा कि जो छत थी उसके ऊपर धुआं एकदम से उड़ने लगा था, गिरने लगा था। स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली। और धुएं ने चारों तरफ से रूम को इस तरह से भरना शुरू हो गया था दैट वी कुड बेयरली सी, कि हम देख भी नहीं सकते थे। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली। और धुएं ने पूरे रूम को इतनी जल्दी भरना स्टार्ट कर दिया दैट वी कुड बेयरली सी, कि हम मुश्किल से देख पा रहे थे। ग्रोपिंग अ वे टू द फ्रंट डोर तक हम मुश्किल से किसी तरह से पहुंचे। वी ऑल रेन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। हम फ्रंट यार्ड की तरफ एकदम से भागे। बाय द टाइम, और इस समय के तक, वी मेड आवर वे आउटसाइड, हम बाहर निकल चुके थे। द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। पूरी छत आग की लपटों से घिर चुकी थी। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। और ये बहुत तेज गति से जो है स्प्रेड हो रही थी, फैल गई थी। आई रेन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं अपने पड़ोसियों के घर भागा ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सके। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। जबकि मैंने अपनी मदर को देखा कि वो वापस घर के अंदर भागी। माई मदर देन रेन आउट ऑफ द हाउस। फिर मेरी मदर घर से बाहर निकली कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स। एक स्मॉल छोटा सा मेटल का बॉक्स लिए हुए, फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन। उसने वो केस लोन में नीचे गिराया। एंड इन क्रेज स्टेट, और इसी तरह से एकदम से बदशहवास सी अवस्था में रेन बैक इनटू द हाउस। वो वापस घर के अंदर भागी। आई नो, मैं जानता था व्हाट शी वाज आफ्टर। वो आखिर किस चीज़ के लिए भागी थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। एंड आई वाज सर्टेन दैट शी वाज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर। और मुझे इस बात का यकीन था कि वो उनकी पिक्चर को नहीं खोना चाहती थी। एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम। और ना ही उनके पत्रों को, जो लेटर्स थे, उनको आग में जलाना चाहती थी। दे वर द ओनली थिंग, वो वही सिर्फ ऐसी चीज़ें थी दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, कि उन्हीं के सारे वो उन्हें याद कर पाती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर। फिर भी मैं उस पर चिल्लाया, मॉम नो, नहीं माँ। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर। मैं बस उनके पीछे भागने ही वाला था। व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। जब मैंने देखा कि किसी बहुत बड़े हाथ ने मुझे रोक लिया था। इट वॉज अ फायरमैन। ये एक फायरमैन था। आई हैडंट even noticed that the street had already filled with fire trucks. मैंने नोटिस ही नहीं किया कि पूरी गली जो है वो फायर ट्रक से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास। मैंने उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। ये लिंग चिल्लाया, यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझते। माई मदर इज़ इन देयर, मेरी माँ वहाँ अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी, वो कुछ देर तक मुझे पकड़े रहा। वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इनटू द हाउस, जबकि दूसरे जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर दौड़े। ही न्यू दैट, वो जानता था कि आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि मैं कुछ अच्छे से एक्टिंग नहीं कर रहा था। मीन्स मेरा ये जो काम था अपनी मदर के पीछे भागने वाला, ये सही नहीं था। एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो, अगर वो मुझे जाने देता, आई वुड रन, में भाग भी जाता। ही वॉज राइट, वो सही था जिसने मुझे पकड़ रखा था। इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। दे विल गेट हर, वो उसे ले आएंगे। ही सेड। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उसने एक ब्लैंकेट मेरे चारों तरफ लपेटा। एंड सेट मी डाउन इन अवर कार, और अपनी कार में मुझे बिठाया। सून आफ्टर दैट, और उसके बाद द फायरमैन एमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस। एक फायरमैन हमारे घर से बाहर निकला विद नाउ यू कैन सी, किस तरह से ये जो मदर है, बेटा है और एक लड़की है जो बाहर खड़े हैं। और यहाँ देखो किस तरह से एक फायरमैन ने उस लड़के को पकड़ा हुआ है और पाइप से, उसके जो वाटर पाइप है उसकी से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी। माई मोमेंट, तो फिर देखा कि एक फायरमैन कुछ देर में मेरी मदर को बाहर लेकर आ रहा था। ही क्विकली टुक हर ओवर द टू द ट्रक, वो जल्दी से उसे ट्रक के अंदर लेकर गया, ऊपर चढ़ाया उसे ट्रक में। एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और एक ऑक्सीजन मास्क उसके उन पर लगाया। आई रैन ओवर, मैं उनकी तरफ, एंड हग्ड हर, मैं भागा उसकी तरफ और उन्हें गले लगाया अपनी मदर को। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यू विद हर, और पूरा समय मैं उनसे बहस करता रहा। दैट एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और उनसे नफरत की मैंने कि कहीं मैं उसे गुम न कर देता। इस विचार को सोच सोच कर मैंने उनसे नफरत की। ऑल दोज टाइम, उस पूरे समय में। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सेट द फायरमैन, फायरमैन ने कहा। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उसने कुछ धुआं इनहेल कर लिया था। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, और फिर वो वापस भागा आग से
फाइट करने। वाइल माई मदर, जबकि मेरी मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड, हम वहाँ कुछ बेहोशी की हालत में से थे। एंड आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, और मुझे याद है कि मैंने देखा अपने घर को जलते हुए। थिंकिंग दैट, सोच रहा था दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका था। 5 hours लेटर, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, आग आखिरकार जो है आग खत्म हो गई थी। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर ऑलमोस्ट जल चुका था। बट देन स्ट्रक मी, फिर अचानक से मुझे ख्याल आया, आई हैड सीन माई कैट, मैंने अपनी कैट बिल्ली को नहीं देखा था। वेयर वॉज माई कैट, कहाँ थी मेरी बिल्ली। मच टू माई और मैं बिल्कुल घबरा गया। रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और मैंने देखा कि वो कहीं पर भी नहीं थी जहाँ मैं उसे ढूंढ सका। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और फिर अचानक से मुझे ख्याल आया, द न्यू स्कूल, नया घर, नया स्कूल, द फायर, आग, माई कैट, मेरी बिल्ली। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, और मैं एकदम से रो पड़ा। एंड क्राइड, और रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मीन्स मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, फायरमैन ने हमें वापस उस घर में नहीं जाने दिया उस रात। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि वहाँ जाना अभी भी खतरनाक हो सकता था। डेड और अलाइव, मृत या जिंदा। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मैं अपनी कैट से जाने बिना नहीं रह सकता था। रिगार्डलेस, जबकि आई हैड टू गो, मुझे ऐसे रहना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैग्स, हम कार में ही पीछे बैठे रहे। कुछ ही कपड़े थे हमारे पास। एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और कुछ फायरमैन के कंबल। एंड मेड आर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और फिर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए जहाँ पर हमने रात बिताई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मंडे, आई वेंट टू स्कूल, में स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग जल गई थी, आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस, मैंने जो ड्रेस पहन रखी थी। आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग, मैंने वही ड्रेस पहनकर मैं सुबह चर्च में गया था उस सुबह। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे। आई हैड किक देम ऑफ, मैंने उन्हें किक मारकर फेंक दिया था। व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑन द फायर, वो भी दूसरी कैजुअलिटी, मीन्स उनको भी मैंने खो दिया था आग में। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए मुझे अपनी आंट से कुछ टेनिस के शूज़ जो थे वो उधार लिए। वाई कुंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, क्यों नहीं मैं स्कूल से घर में रुक जाता। माई मदर वॉन्ट हियर ऑफ इट, मेरी माँ ने ये बात नहीं सुनी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था इस तरह की सारी चीज़ों के साथ। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो बड़े अजीब से लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, ना मेरा कोई होमवर्क किया हुआ था, ना मेरे पास बुक्स थी। एंड माई बैक पैक वॉज गॉन, और जो मेरा बैग था वो भी गायब था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, मेरा जो जीवन था उस उस बैकपैक में, यानी जो वजन, यानी मेरा जो बैग था वो मेरा लाइफ था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, और जितना ज़्यादा मैं इस चीज़ में घुसने की कोशिश करता था, द वर्स इट गोट, उतना ज़्यादा ये बुरा महसूस होता था मुझे। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट, क्या मेरा इसीलिए यही मेरी किस्मत में लिखा था। एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, कि अपने जीवन में मैं इसी तरह से डरपोक बना रहूँ, शर्मिंदा बना रहूँ। दैट्स वट इट आई फेल्ट लाइक, मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। चेंज और हैव ना बदलना चाहता था। और हैव टू हैंडल लाइफ इट इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर जीवन इसी तरह से चलेगा तो मैं इस जीवन को नहीं हैंडल कर सकता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल अप एंड डाई, मैं बस कहीं गायब हो जाना चाहता था, मरना चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जोम्बी, मैं स्कूल में ऐसे घूमा जैसे कि कोई जोम्बी होता है, मीन जैसा पर्सन जिसके अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए हैं, बाल नहीं बाएं, नहाया नहीं है। जोम्बी लाइक एवरीथिंग फेल्ट सो रियल, एंड सब कुछ बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। एंड आई वॉजंट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन, मुझे नहीं पता था आखिर क्या होने वाला था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, ऑल द सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, आई हैड नोन, मुझे पता था। फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे जो पिछला स्कूल था, माई फ्रेंड्स, माई हाउस, माई कैट हैड ऑल बिन ड्राइव्ड अवे, सब कुछ जो है, जो मेरी एक सिक्योरिटी जिसे मैं समझता था, जिसके बारे में जानता था, मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी कैट, सब कुछ अब यहाँ से ख़त्म हो चुका था, मेरे पास अब कुछ नहीं था। व्हेन आई वॉक थ्रू
When I walked through what used to be my house after school that day, when I walked through, जब मैं वहाँ से गुजरा, what used to be my house, जो मेरा घर हुआ करता था after school that day, उस दिन स्कूल के बाद I was shocked to see how much damage there was. मैं हैरान रह गया था, सदमा लगा था मुझे देखकर कितना बड़ा नुकसान हुआ था. Whatever had burnt was destroyed. जो जला नहीं था वो खराब हो गया था, नष्ट हो गया था by the water, पानी से, and chemical से, that had used to put out the fire, जो आग को बुझाने के में यूज हुआ था. The only material things not destroyed were the photo albums. लेकिन एक ऐसी चीज जो नहीं जली थी वो थी फोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स, और वो कुछ ज़रूरी चीज़ें दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू, जो मेरी मदर ने हीरोइकली यानी बहादुरी से जिसको बचा लिया था. बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन जो मेरी कैट थी वो जा चुकी थी. एंड माई हार्ट एक्ट फॉर इट, और मेरे हृदय में बड़ा दुख था उसके लिए. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन अब दुख मनाने का समय नहीं था. माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी मदर ने जल्दी से मुझे उस घर से निकाला था. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, अब हमें उस एक जगह ढूंढनी थी जहाँ हम रह सकें. आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने थे. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लिए थे. बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कैश नहीं था, और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और ना हमारे पास कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन था, पहचान थी कि हम बैंक से पैसे निकलवा सकें. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुएं में गायब हो चुका था. That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. लेकिन वो उस हफ्ते जो रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस, वो सारा कूड़ा जिसको हम, वो बिल्डिंग, वो जगह जिसे हम घर कहते थे, वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, उसे पूरी तरह से साफ कर दिया गया था. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, हमने पास में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था. आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस, मैं वहाँ जाता था देखने के लिए वो किस तरह से उस कचरे को वहाँ से हटा रहे थे. होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि शायद मेरी कैट वहाँ पर मिल जाए, इस उम्मीद में. शी वॉज गॉन, वो जा चुकी थी. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचता रहता था. एज दैट वनरेबल लिटिल किटन, उस प्यारी सी किटन के बारे में. इन द अर्ली मॉर्निंग, और एक दिन सुबह, when I would disturb her, जब मैंने उसे डिस्टर्ब किया था. and get out of bed, जब मैं बेड से उठा. she would tag along after me, वो मेरे पीछे चल पड़ी थी. climb up my robe, वो मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती. and crawl into my pocket, मेरे पॉकेट में घुस जाती. to fall asleep, सोने के लिए. I was missing her terribly, मैं उसे मीन्स मैं उसकी हर चीज़ को याद कर रहा था, मैं उसे बुरी तरह से याद कर रहा था, मिस कर रहा था. आई ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, मुझे पता है कि जो बुरी खबरें वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में यह कुछ अलग नहीं था. एवरी वन हाई स्कूल, स्कूल में हर कोई, इंक्लूडिंग द टीचर्स, टीचर्स के साथ साथ, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, मेरे इस दुख से सभी परिचित थे. आई वॉज एम्बेरस्ड, मैं काफ़ी शर्मिंदा था. एज इफ, जैसे समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, कि इन सब के लिए जैसे मैं ही जिम्मेदार था. वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल, देखो कितना अच्छा तरीका था एक नए स्कूल में स्टार्ट करने का. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, इस तरह का अटेंशन मुझे नहीं चाहिए था. द नेक्स्ट डे स्कूल में अगले दिन, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंथ देन यूजल, लोगों ने और भी ज़्यादा अजीब तरीके से बिहेव किया, जैसे कि आमतौर पर करते हैं, उससे भी कहीं अजीब. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं अपने लॉकर में जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था. पीपल वर माइलिंग अराउंड में, लोग मेरे पास खड़े होने लगे. आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे कहने लगे कि जल्दी करो. आई थॉट, मैंने सोचा, इट्स स्ट्रेंज, ये अजीब था. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन कुछ पिछले हफ्तों के अगर मैं ध्यान में रखूँ, नथिंग वुड सरप्राइज मी, अब मुझे कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगा. इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम, बस मुझे लगा कि वो मुझे कोशिश कर रहे हैं जिम में ले जाने की. देन आई सो वाई, और फिर मैंने देखा क्यों. देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, एक बड़ी सी टेबल थी जिस पर काफ़ी तरह का सामान रखा हुआ था. जस्ट फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए. दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उन्होंने एक पैसे इकट्ठे किए थे. एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, और उन्होंने स्कूल में यूज होने वाली चीज़ें मेरे लिए खरीदी थी. नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, अलग अलग तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेट शर्ट, सूट्स. इट वॉज लाइक क्रिसमस, एक क्रिसमस की तरह था. आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं भावनाओं से काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी,
जो लोग मुझसे पहले बात नहीं करते थे, बिफोर वो कमिंग अप टू मी, वो मेरे पास आ रहे थे टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज, मुझे उन्हें घर जाने के लिए अलग अलग इन्विटेशंस मिल रहे थे। देयर जेन्यून आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी, और इस तरह का उनका मेरे लिए चिंता करना रियली मुझे काफ़ी ज़्यादा टच हार्ट टचिंग लगा। इन दैट इंस्टेंट, उसी वक्त आई फाइनली बीट अ शाई ऑफ रिलीफ, मैंने एक राहत की सांस ली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट, और पहली बार मैंने सोचा दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि अब सब कुछ सही हो जाने वाला था। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, मैंने उस दिन दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस, मैं अपने घर पर था। वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट, उसको दोबारा बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, ये थोड़ा अलग था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से अपने 2 बाकी दोस्तों के साथ भी था। इट took a fire for me to stop focusing on my feelings. It took a fire, एक आग की वजह से मुझे लगा to stop focusing on my feelings of insecurity, एक असुरक्षा की जो भावना थी उस पर फोकस करने से मुझे इस आग ने रोका था। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड, वो जो मेरे आसपास वंडरफुल पीपल थे उनकी तरफ मुझे उनकी तरफ मुझे भेजा था, यानी ओपन अप किया था उनकी तरफ मुझे। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बिंग रीबिल्ट, अब मैं उनके साथ बैठे हुए देख रहा था अपने घर को दोबारा बनते हुए। व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, और जब मैं रियलाइज़ कर था कि मेरी लाइफ में ये दोबारा चीज़ें हो रही थी, सब कुछ वैसा ही हो रहा था। वाइल वी सेट देयर ऑन द कप, जब हम वहाँ पर आराम से बैठे थे उस पर प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहे थे। आई हर्ड सम वन वॉक अप टू मी, मैंने सुना कि डज दिस बिलोंग टू यू, क्या तुमसे बिलोंग करती है, मीन्स क्या ये तुम्हारी है। व्हेन आई टर्न्ड अराउंड, जब मैं पीछे एकदम से मुड़ा टू सी हु इट वाज, देखने के लिए कि कौन था। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वुमन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक औरत वहाँ पर खड़ी थी मेरी कैट को होल्ड किए हुए, पकड़े हुए। आई लेफ्ट अप, मैं एकदम से उछला एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमन्स आर्म्स, मैंने उसकी औरत के हाथों में से उसको एकदम से छीन लिया। आई हेल्ड हर, यू कैन सी इन द पिक्चर किस तरह से इसने जो ये राइटर है, ये ऑथर है, इसने अपनी कैट को पकड़े हुआ है। द वुमन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम क्लोज टू माई, और मैंने इसे अपने आप से चिपका लिया। एंड क्राइड इन टू द ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, एंड इट क्राइड इन टू, और वो एकदम से चिल्ला उठी अपने ऑरेंज कलर के फर में, यानी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था दैट इज ऑफ, उसका जो कलर था कैट का वो ऑरेंज कलर का था। शी पर्ड हैप्पीली, वो खुशी से फुदकी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे फ्रेंड्स गले मिल रहे थे। हगिंग द कैट, कैट से गले मिल रहे थे। एंड जंपिंग अराउंड, और आसपास कूद रही थी। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रेक्ड बाय द फायर, कि सच कहूँ तो मेरी जो कैट थी वो आग से इतनी ज़्यादा डर गई थी दैट शी रेन ओवर अ माइल अवे, कुछ मील दूर भाग गई थी। एंड हर कॉलर हैड आर फोन नंबर ऑन इट, और इसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आर फोन हैड बिन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, क्योंकि हमारा फ़ोन जल चुका था, डिस्कनेक्ट हो चुका था। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन, इस वंडरफुल वुमन ने इसे उठा लिया था। एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, और काफ़ी मेहनत की ढूंढने में कि आखिर ये किसकी कैट थी। सम हाउ, किसी तरह शी न्यू दिस कैट वाज लाउड एंड शॉर्टली मिस्ड, और उसे किसी तरह से पता चल गया कि ये कैट को जो है बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है और इसे बहुत ज़्यादा याद किया जा रहा है। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड, जब मैं वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, माई कैट कॉल्ड अप इन माई लैप, वो मेरी गोद में जो है बैठी हुई थी, पूरी तरह से सिकुड़ी हुई। एंड ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सेम टू डिमिनिश, और सारी सारी जो फीलिंग्स थी नुकसान हो जाने की, किसी दुख की, वो सारी अब लग रहा था जैसे ख़त्म हो रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू फॉर माई लाइफ, मैं अपने जीवन के लिए काफ़ी आभारी था। एंड माई न्यू फ्रेंड्स, अपने नए दोस्तों का। द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, उस अजनबी औरत की दया का। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलाउड कैट, और मेरी कैट के मिमियाने का। माई कैट वॉज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी। एंड सो वॉज आई, और मैं भी अब नई दुनिया में वापस आ गया था। रिटन बाय जैन गोडियोसो, it's a quite interesting story. The writer has described that feeling quite you can say beautifully. So class, here the chapter is completed. In my next video we will see the question answer of this or you will have the question answer of this chapter. Till watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.